गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देख रहे हैं S9C, जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। यह DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 3 आपका हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक अध्ययन के समस्या समाधान विधि, जो कि हमारा लेक्चर संख्या 4 होगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ सामाजिक अध्ययन के समस्या समाधान विधि के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि सामाजिक अध्ययन के समस्या समाधान विधि के अंतर्गत कह रहा है कि समस्या समाधान विधि पूर्णतः नवीन नहीं है, यानी यह नया नहीं है। इसका प्रयोग प्राचीन काल के विचारकों सुकरात, सेंट थॉमस आदि ने किया था, किंतु वर्तमान युग में विचारशील शिक्षकों तथा विचारकों ने इसको एक शैक्षिक साधन के रूप में स्वीकार किया है। समस्या समाधान आलोचनात्मक चिंतन होता है। अतः जॉर्ज जॉनसन ने लिखा है कि मस्तिष्क को शिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसके समक्ष वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना है तथा उनके समाधान के लिए अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान करना है। आगे कहता है कि आधुनिक युग में समस्या समाधान को कुछ लोग तो एक प्रविधि के रूप में ग्रहण करते थे, तो दूसरे एक शिक्षण विधि के रूप में। या क्लार्क व स्टेन कहते हैं कि समस्या समाधान को हम में से किसी को शिक्षण प्रविधि नहीं करना चाहिए। अगर इसकी परिभाषा को देखते हैं तो कहता है कि यह विधि किसी विशेष समस्या या कठिनाई या स्थिति का वैज्ञानिक ढंग से हल खोजती है। इसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी जा रही है, यानी किसके, तो ये कहता है सामाजिक अध्ययन के समस्या समाधान विधि के। जैसे कहता है कि जेम्स एम ली कहते हैं कि समस्या समाधान एक शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाइयों के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए सचेत होकर एक नियोजित ढंग से पूर्ण संकल्पना के साथ प्रयास करते हैं। समस्या समाधान एक विशेष शिक्षण प्रविधि की अपेक्षा एक सामान्य शिक्षण विधि है। ये कहते हैं जेम्स ली। दूसरा कहता है कार्टर वी गुड के अनुसार, ये कहते हैं समस्या समाधान विधि अनुदेशन की यह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजनता द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसका समाधान करना आवश्यक है। यह हो जाता है कार्टर वी गुड के अनुसार। जॉन डीवी कहते हैं कि जो बात तुच्छ और समस्या होने पर भी मस्तिष्क को इस प्रकार बेचैन करे और चुनौती दे कि उसका विश्वास की अनिश्चितता बन जाए, उसमें वास्तविक समस्या क्या होती है, निहित होती है। ये जॉन डीवी के अनुसार था। अब यहाँ पर कहता है समस्या समाधान विधि के तत्व। तो कौन कौन से तत्व है, तो जैसे कि यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट दिखा रहा है, समस्या समाधान विधि के 5 तत्व दे रहा है, जिसके अंतर्गत पहला कहता है समस्या अधिक से अधिक क्रियात्मक व उपयोगी हो। दूसरा कहता है समस्याओं की शैक्षिक उपयोगिता होनी चाहिए। तीसरा कहता है समस्याओं का स्वरूप स्पष्ट व निश्चित होना चाहिए। चौथा कहता है समस्याएं बच्चों की आवश्यकता, शारीरिक व मानसिक क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। और लास्ट कहता है कि समस्याएं सामाजिक व भौतिक वातावरण से क्या होना चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। तो ये जो 5 जो तत्व हैं, क्या चीज़ के तत्व है, समस्या समाधान विधि के तत्व है।
अब यहाँ पर कहता है समस्या समाधान विधि के सोपान। तो पहला कहता है सोपान के अंतर्गत पहला कहता है समस्या का चयन। तो समस्या के चयन में क्या कहता है, शिक्षक तथा छात्रों को मिलकर अध्ययन की जाने वाली समस्याओं का चयन करना चाहिए। यानी कह रहा है कि शिक्षक तथा छात्रों को मिलकर अध्ययन की जाने वाली समस्याओं का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। यानी जब दोनों मिलते हैं तो अच्छी रहती है। इस कार्य में छात्रों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इस कारण आवश्यक यह है कि जब तक वे समस्या को अपनी नहीं समझेंगे तब तक अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी कार्य को जब तक हम अपना नहीं समझ कर करेंगे वो कार्य का परिणाम प्राप्त अच्छा नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो भी अगर समस्याएं होती है तो उस समस्या को स्वयं खुद का सोच कर करना चाहिए। अगर स्वयं का खुद कर सोच कर करते हैं तो क्या होगा, उसका जो परिणाम निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। लेकिन अगर उसे अपना समझ कर नहीं करते तो उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा नहीं निकलेगा। आगे कहता है समस्या चयन करते समय शिक्षक तथा छात्रों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बात कहता है। यहाँ कहता है समस्या वास्तविक हो। दूसरा कहता है शैक्षिक दृष्टिकोण से समस्या महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में समस्या छात्रों को सीखने के लिए विभिन्न अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट कहता है समस्या समाधान के योग्य हो, उसमें समाधान के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध हो। नेक्स्ट कहता है समस्या पाठ्यक्रम या इकाई से क्या हो, संबंधित हो। तो ये हो जाता है समस्या का चयन, पहला नंबर। दूसरा नंबर होता है यह समस्या क्यों। तो इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट कहता है यह समस्या क्यों के अंतर्गत कहता है कि समस्या के चयन के उपरांत शिक्षक छात्रों को यह जानने के लिए अग्रसर करे कि वह समस्या क्यों है, यानी कि समस्या क्यों उत्पन्न हुआ। यदि किसी प्रकार के प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है तो वह समस्या नहीं हो सकती। समस्या होने के लिए विकल्पों का होना क्या है, आवश्यक है। अतः छात्रों द्वारा देखा जाए कि समस्या में कौन कौन से विकल्प निहित है। ये हो जाता है समस्या क्यों। नेक्स्ट कहता है समस्या को पूर्ण करना। इसमें कहता है कि देखिए समस्या का पूर्ण करना क्या होगा, यानी कि जब समस्या उत्पन्न होगी तो उसको क्या करना, पूर्ण रूप से ठीक करना। तो वही कहता है समस्या को पूर्ण करना, अर्थात कहता है कि संपूर्ण कक्षा शिक्षक के निर्देश में समस्या के समाधान के लिए कार्य करेगी। पूरा कक्षा समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए इसका निर्णय समस्या के स्वरूप पर निर्भर होगा। जैसे कहते हैं यदि समस्या का स्वरूप आगमनात्मक है तो आगमन पदों के अनुसरण व पालन किया जाए। यदि उसका स्वरूप निर्गमनात्मक है तो उसमें संबंधित पदों का अनुसरण व पालन किया जाए। अतः समस्या के स्वरूपों के अनुसार छात्र आवश्यक सूचनाएं, सिद्धांतों, कारणों आदि का संग्रह करेंगे। इसके पश्चात उनका संगठन एवं विश्लेषण करेंगे। आगे कहता है कि शिक्षक का निर्देशन समस्या का हल बताने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनकी खोज व अध्ययन कार्यों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों के समाधान में सहायता देने से संबंधित होगा। नेक्स्ट आपका कहता है माय डियर स्टूडेंट समाधान का प्रयोग, अर्थात इसके अंतर्गत कहता है कि छात्रों को संपूर्ण कक्षा के रूप में तथा व्यक्तिगत रूप में इस समाधान का प्रयोग जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन में करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने जीवन को समृद्ध बनाने में असमर्थ रहेंगे और विद्यालय में उनके द्वारा किया हुआ कार्य क्या होगा, व्यर्थ रहेगा। तो ये जो था माय डियर स्टूडेंट, ये जो आज मैंने आपको बताया सामाजिक अध्ययन के समस्या समाधान विधि को, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया सामाजिक समस्या अध्ययन का अर्थ,
परिभाषा, समस्या समाधान विधि के तत्व और लास्ट में मैंने आपको बताया समस्या समाधान विधि के सोपान। तो सोपान के अंतर्गत हमने 5 बातों को देखा, जिसके अंतर्गत पहला था समस्या का चयन, दूसरा था आपका यह समस्या क्यों, तीसरा आपका था समस्या को पूर्ण करना, और उसके बाद लास्ट जो आपका था समस्या का समाधान का प्रयोग। तो ये हम लोगों का आज क्लास, यहीं मैं अपना क्लास को, अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।